हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, ये है रात का टाइम, शाम का, और मेरा खाना बन चुका है और मैं कर रही हूँ शाम के टाइम का झाड़ू पोछा काम। सो गाइस, यहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब है। सो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, ताकि मैं सोच रही थी काम उठ के कर लो ताकि घर भी क्लीन रहे, नहीं तो बैठे बैठे और तबीयत ख़राब होती है। सो मैं ऑफिस से आई थी, दवाई खाया, सो गई। उसके बाद उठी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी उठी, काम करी। और चाहे कितना भी आपकी तबीयत ख़राब हो, पर आपको, जो एक हाउस वाइफ रहती है, उनकी कितनी भी तबीयत ख़राब रहे लेकिन उनको घर का काम तो करना ही पड़ता है, खुद ही अकेले, कोई उनकी हेल्प नहीं करता। सो ये हर किसी के साथ होता ही है और बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती। पर सो गाइस, यहाँ पे ना मैं उठी, मैंने झाड़ू लगाया, सबसे फर्स्ट काम। एंड वहाँ पे ना थोड़े से बर्तन रखे थे, सो मैंने सोचा उसे भी वॉश कर लेते हैं, लगे हाथ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं बर्तन निकाली हूँ, बाहर ही धो रही थी मैं बर्तन। नल पानी भी आया था तो पानी भी भरती जा रही थी, साथ में अदर काम भी करती जा रही थी। एंड यहाँ पे मैंने इसी तरह से रात में ना बाहर बर्तन धोती हूँ, और क्योंकि मुझे लगता है पाइप फिर बाहर ही धो लो, पानी भी आया है तो। एंड यहाँ पे ना बर्तन धोना भी इजी हो जाता है, क्योंकि पानी भी आया रहता है तो टब में पानी भर के धो लो जितने अच्छे से पानी से आपको बर्तनों को वॉश करना है। तो यहाँ पे ना पहले मैं जो भी थोड़ा बर्तन में जूठ वूठ लगे रहते हैं ना, चावल वावल, उसे पहले पानी से लेके पूरा साफ़ कर लेती हूँ, ताकि बाद में फिर अपन जो भी लिक्विड से बर्तन धोते हैं तो उससे पूरा इजी हो जाता है काम करना भी इससे। सो यहाँ पे अब मैं लिक्विड है तो लिक्विड डाल रही हूँ एंड थोड़ा सा पानी मिक्स करके अच्छे से बर्तन धो लूँगी। यहाँ पे एंड यहाँ पे जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे तो मैं सारे बर्तन वॉश कर ले रही थी, ताकि है तो बाद में ना रात में, नहीं तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। जो मेरा टिफ़िन था, जो भी ग्लास व्लास थालियाँ थी, तो वो सारी चीज़ें मैं वॉश कर रही थी। एंड यहाँ पे ना मेरा पानी वाला ड्रम भर चुका था, तो फिर मैंने यहाँ पे पाइप को ना टब में लगा लिया था। फिर उसके बाद, ताकि ये पानी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, सो ड्रम भर गया तो फिर पानी निकलता, फिर इसलिए मैंने ना उसको है तो टब में डाल दिया। एंड यहाँ पे पानी भर रही हो, और गाइस इतनी ठंडी है और ठंडी में तबीयत ख़राब होती है लोगों की, तो नॉर्मली है, सर्दी खांसी होती ही है। सो इतनी ठंड में काम करना भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। सो यहाँ पे तो अभी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है मुंबई में। फिर ज़्यादा यहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही ठंडी पड़ रही है। सो यहाँ पे ना मैंने जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बर्तन थे वो सारे वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से। एंड ना यहाँ पे ना ये जो टाइम है, रात के 10:30 बजे, 10 बजे का टाइमिंग है। सो यहाँ पे मैं ना इसी तरह से बर्तन धोती हूँ। टोकरी है ना, उसको ना एक बाल्टी ऊपर रख लेती हूँ, ताकि ना बाल्टी थोड़ी ज़्यादा नीचे ना रहे, और पानी जितना रहता अपन वॉश करते हैं तो वो सारा पानी ना, एक्स्ट्रा जो भी पानी है वो निकल जाए। इससे क्या होता है, थोड़ी देर अपन बाहर रखे रहते हैं ना, तो उससे पानी जो भी है तो वो निकल ही जाता है। नल आया रहता है ना, तो उन पानी भरने के साथ साथ दूसरे जो भी आपके काम है साथ साथ वो भी हो जाते हैं, नहीं तो बाद में अलग से काम करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो टफ़ हो जाता है। सो बाद में फिर मन भी नहीं करता काम करने का, इसलिए मैं सोचती हूँ पानी के साथ साथ दूसरे काम भी कर लो, पानी में ही रहना है, क्योंकि तो पानी वाला काम जो भी है तो एक साथ ही कर लो। बाद में जब खाना खाते हैं ना तो थोड़े बर्तन निकलते, ज़्यादा बर्तन भी नहीं निकलते, नहीं तो फिर ना बाद में ना मन नहीं करता काम करने का। और यहाँ पे ना ये इन्होंने ना आटा है तो पिसा के लाए थे, तो जो आटा वाली थैली थी तो वो 2 दिन से रखी थी, रोज़ धोना मैं भूल जा रही थी, तो फिर मैं बोली आज तो मैं इसको धो ही दूँगी। सो इसलिए मैंने पानी में डुबो के अच्छी तरह से निचोड़ के यहीं पे है तार, और यहाँ पे बरका दूँगी।
और गाइस आप देख सकते हो मैंने स्वेटर पहना है क्योंकि मुझे तो लग रही थी बहुत ठंडी, तबीयत भी ठीक नहीं थी। आप लोग को मेरी आवाज़ से ही पता चलेगा। सो गाइस पता नहीं क्यों तबीयत मेरी ख़राब हो ही जाती है ठंडी के टाइम में, तो स्पेशली यहाँ पे मैंने पोछा भी मार दिया था। एंड यहाँ पे जो पाइप है ना, तो यहाँ पे मैंने पूरा पानी निकाल दिया था। बाद में पता नहीं क्यों ये मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने बोला कि पानी क्यों भर के रखी, तो वहाँ पे पानी नहीं पता कैसा भर गया वो मुझे नहीं पता। सो मैंने पूरा साफ़ किया था तो भी। सो उसके बाद है तो यहाँ पे ना जो पोछा मारने वाला कपड़ा है तो उससे भी मैं अच्छी तरह से पोछा मार के साफ़ कर लूँगी, ताकि मुझे सिर्फ बाद में ना खाना ही बनाना रहे और बस, ताकि गरम गरम खाना रहता ना तो अच्छा रहता है। यहाँ पे बाकी जो मैंने बर्तन साफ किया था तो वहाँ पे थोड़ा वॉश कर लेती हूँ ताकि पूरा क्लीन रहे। पानी डाल के झाड़ू से अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी मैं। सो गाइस जो मुंबई की चाल है उनकी लाइफ ऐसी ही रहती है। सो कौन कौन मुंबई से बिलोंग करता है मुझे कमेंट करके बताना। सो यहाँ पे मेरा बर्तन धोना हो चुका है एंड यहाँ पे मेरा पानी भरना भी हो गया था, अंदर का भी हो गया था। सो अब मैं पाइप है तो आंटी को दे दूँगी। एंड यहाँ पे मैं अपना मोबाइल ले लिया है एंड यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आने के बाद आज मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था। सो सुबह का दाल जो है बरबटी की मैंने बनाई थी तो वो रखी थी, तो उन्होंने बोला था कि चावल रोटी भी रखी है, चावल बना देना तो और रोटी फ्राई कर देना। तो मैंने कहा ठीक है, और तबीयत भी ठीक नहीं थी तो कुछ करने का मन भी नहीं था। सो मैंने क्या किया, चावल है ना चावल पघार दिया। चावल है तो धो दूँगी और धो के रख दूँगी ताकि चावल थोड़ा गर्म ही रहे, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, 10:30 ही बज रहे थे और ये आते हैं 11:30 बजे तक में आते हैं ये। तो फिर टाइम था तो मैं बोली चावल को तो 2 मिनट ही लगते हैं, पक जाता है। एंड गाइस आप देख सकते हो मेरे चेहरे से ही पता चल रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है मेरी, पर जैसा भी हो घर का काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे कितना भी मुश्किलें आ जाएं। सो छोड़ भी नहीं सकते। और सही बात ये भी है कि ऐसा लगता है ना कि हस्बैंड लोग आएंगे, वो लोग वैसे ही बाहर का काम करके थके रहते हैं तो फिर घर का क्या काम करेंगे, वो लोग भी थक जाते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं चलो ठीक है, जितना अपने से हो उतना काम कर लो, बाकी चीज़ें हैं तो फिर उनको भी बोलना अच्छा नहीं लगता बार बार, इसीलिए है तो मैं कर लेती हूँ जितना मुझसे होता है। और वैसे वो हैं भी बहुत अच्छे, जितना उनसे होता है तो वो कर ही देते हैं मेरे लिए, मेरी हेल्प कर ही देते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं ना चावल है ना चावल वॉश करके रखूँगी, सिंपल सा चावल, क्योंकि दाल रखी थी ऑलरेडी, इतनी बरबटी की दाल मैंने बनाया था। तो इसमें ना मैं नमक, चावल पे ना नमक डाल दूँगी। आप लोग कौन कौन नमक डालते हो चावल में मुझे कमेंट करके बताना। एंड गाइस यहाँ पे मैं ना मेरा ना जो गैस है ना, गैस का जो बर्नर रहता है ना वो ना जल्दी ना लाइटर से ऑन करो ना ऑन नहीं होता, एक साइड की तो बहुत ज़्यादा कम आग जलती है उसमें। सो पता नहीं उसमें ना थोड़ा सा तेल लगा के, मुझे लगता है तेल लगा के धूप में रखना पड़ेगा तो शायद ठीक हो जाए। एंड यहाँ पे मैंने सोचा कि ठंडा पानी, प्यास मुझे इतनी जम से लगी थी लेकिन मैंने सोचा कि ठंडा पानी मुझे नहीं पीना है, क्योंकि आपको वैसे थोड़ा फीवर है, बुखार है, सर्दी जुकाम है, तो आप ठंडे ठंडे में हो, अभी पानी पानी वाला काम किया है। सो मैंने यहाँ पे ना एक साइड पानी गर्म करने रख दिया है और एक साइड चावल रख दिया है, दोनों हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो सुबह की पूरी दाल जितनी मैंने बनाई थी उतनी पूरी रखी है, तो इसे फेंकेंगे तो है नहीं, वेस्ट तो करना है नहीं। सो इसी को गर्म करके हम खा लेंगे। एंड उसके बाद खाना खाने के बाद फिर ना मुझे सर्दी भी थी तो मुझे लग रहा था थोड़ा ना
कुछ गरम चीज़ें खाएं, और पॉपकॉर्न बॉडी के लिए गरम होता है। सो यहाँ पे मैंने बना रही थी पॉपकॉर्न, तेल अच्छा गरम हो गया था। एंड उसके बाद आप है तो पॉपकॉर्न जो रहता है मक्के के दाने वो डाल दो, और इसमें है ना अगर आपको तीखा वाला बनाना है तो इसी टाइम नमक, हल्दी, मिर्ची डाल दो। पर मुझे ना सिंपल बनाना था क्योंकि मुझे कुछ ऐसा खाना नहीं था। और ढक के रख दो, और ढक के रख दोगे ना वो खुद फट फट की आवाज़ आती है और बन जाता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।